और अभी हम इन आवर क्लिनिक ऑल्सो व्हेनेवर आई फाइंड सम पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें मेरा ये कहना होता है कि वी आई यूज टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, बट आई विल आस्क दैट पेशेंट टू सी मैडम वंस कि उसका प्रकृति के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन क्यों है। तो उस हिसाब से वेरी गुड रिजल्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन, एंड फ्यू ऑफ द पेशेंट्स हु यूज टू टेक द लैक्टुलोज और some sort of laxatives throughout their life, आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदा, मैडम का ट्रीटमेंट होने के बाद उनको अभी ये लैक्सेटिव लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो भी डिसीजेस आजकल प्रिवेलेंट है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ऑल दीज आर लाइफस्टाइल डिसीजेस, and it has a very huge burden on our economy. We are a developing country, और यहाँ पे हमें ये लाइफस्टाइल की वजह से जो बर्डन आ रहा है, इकोनॉमिकल बर्डन, सो दैट कैन बी अवॉइडेड विद द दिनचर्या ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जो दिनचर्या बताई है और जहाँ जो टाइप का प्रकृति के हिसाब से उसके जो मेडिसिन लेना चाहिए वो हम अगर फॉलो करते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट उसमें मिल सकता है, एंड दैट कैन रिड्यूस द दिस बर्डन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से जो इकोनॉमिक बर्डन है वो भी बहुत सारा रिड्यूस, एंड हम जैसे ग्रो कर रहे हैं पॉपुलेशन वाइज, तो कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो दैट इज नॉट सफाइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। And these medicines, Ayurveda, I will start from your kitchen also. If you know the Ayurveda properly, तो डॉक्टर के पास बहुत बार जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा इफ यू चेंज योर लाइफस्टाइल। यस मैडम। नहीं, ये तो चीज है कि अभी हाइपरटेंशन और डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट हैं, हम डे बाय डे वही पेशेंट देखते हैं। हाँ, पर यहाँ पे मैं इनको भी बोलूंगी कि नहीं, हम किसी का मेडिसिन नहीं बंद। एक्चुअली फेथ क्यों नहीं है एलोपैथी वालों का, मैं आपको बताती कि उनको ऐसे लगता है कि अगर हमारे पास आयुर्वेदिक पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए आएगा तो हम उसका एलोपैथी मेडिसिन बंद करेंगे, पर ये गलत है। हम किसी का भी एलोपैथी मेडिसिन बंद नहीं करते। हम उनको यही बताते कि आप ये मेडिसिन कंटिन्यू ही करना है, उसके साथ हम आपको हमारा आयुर्वेदिक, दैट इज द पैलेटेटिव केयर व्हिच आर स्टार्टेड फॉर द एवरी पेशेंट, क्योंकि उसका हम बीटा ब्लॉकर या जो भी है आपका मेडिसिन चल रहा है या एंटीलिपिड हम बंद नहीं करते। हमें भी पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है और वो चालू भी रखना है। हम उसके साथ बस हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हम उसको समझाते हैं, और जो हमारे आयुर्वेदिक ड्रग है, आपकी पैथोलॉजी और हमारी पैथोलॉजी हम पेशेंट को इक्वली नहीं समझा सकते, को हम लोग उसको एक जैसा नहीं बता सकते, पर डेफिनेटली बहुत एक, अगर हम डीप में जाएंगे तो दोनों पैथोलॉजी में बहुत सिमिलरिटी है। जैसे हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो हाइपरटेंशन के मेडिसिन में मॉडर्न के एक पेशेंट में लैक्सेटिव तो होता है, सिरप क्रीमेपिन आप लोग प्रिस्क्राइब करते ही करते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक उसका मोशन ठीक नहीं होगा उसका हाइपरटेंशन बढ़ेगा। तो हमारा मेन इंटेंशन ये होता है हाइपरटेंशन पेशेंट का कि हम उसका लैक्सेटिव आयुर्वेदिक लैक्सेटिव देते जो उसको हानिकारक नहीं होता। यहाँ पे और एक चीज बताऊंगी, पेशेंट जो है नॉट ओनली हाइपरटेंशन, बहुत सारे पेशेंट डे बाय डे अभी लाइफस्टाइल की वजह से कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन ले रहे। फॉर एग्जाम्पल हर डे को एक्चुअली ऐसे खाना ही नहीं है, रैंडमली हमारे आयुर्वेदा में हर डे कोई भी उठ के नहीं खा सकता, उसको हर ऋतु के साथ अलग अलग साथ में बोला है, पर वो लोग वैसे नहीं खाते, और उस हार्डे की वजह से फिर उनका लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस बढ़ता है। तो ये चीजें कुछ गलत है जो हमें पेशेंट को अच्छे से, इसलिए ओटीसी ड्रग हमारे, मैं कहती हूँ कि आयुर्वेदिक ओटीसी ड्रग नहीं होनी चाहिए। कोई भी जाके हर डे जो लेता है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हर डे कौन से सीजन में किसके साथ खानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा पेशेंट को एजुकेटेड होना चाहिए। और मॉडर्न वालों को भी सीरम क्रीमेफिन अगर वो दे रहे हैं तो हमारा लैक्सेटिव इज बेटर वर्क देन द क्रीमेफिन है। देखिए मैं तो यहाँ इस हद तक बोलता हूँ कि दो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स आर नॉट बिलीविंग इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेकिन दे हैव एक्सेप्टेड इन अदर वे। जैसे लंगन है, आयुर्वेदा में बहुत साल पहले लंगन के बारे में बताया था, तो अभी जो कंसेप्ट आया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट इज नथिंग बट द लंगन। जो हम एक इंटरमिटेंट फास्टिंग 8 आवर्स का विंडो पीरियड रखते हैं जहाँ पे हमें कुछ खाना नहीं है, मतलब खाना है और बाकी के 16 आवर्स कुछ खाना नहीं है। तो इसमें एक अभी वन ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम जापान, ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर ऑटोफेजी। जैसे बहुत बार ये बोला जाता है एलोपैथिक मेडिसिन में कि आयुर्वेद कैन नॉट प्रूव द थिंग्स एट द सेलुलर लेवल्स।
जो आयुर्वेद ने 5000 साल पहले, दो दे हैव नॉट स्टडीड द थिंग्स एट द सेलुलर लेवल, बट दे हैव शोन द रिजल्ट्स। जैसे लंघन करने से किसी का बीमारी ठीक हो सकता है, वही कंसेप्ट दिस जापानीज साइंटिस्ट हैज शोन कि ऑटोफेजी होता है। जो भी सेल में अनवांटेड एंड अनवांटेड थिंग्स है, अनवांटेड टॉक्सिन है, दैट कैन बी एंगल्फ बाय आवर फैगोसाइट्स व्हेन यू आर डूइंग द एक्सटेंडेड फास्टिंग। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एंड ऑल एलोपैथिक प्रैक्टिशनर शुड हैव विजन टू सी द रोल ऑफ आयुर्वेदा इन टुडेज लाइफ। हाँ, यहाँ पे सोशल भी है। देखो, हर कल्चर में फास्टिंग बोला है, चाहे हिंदू हो तो हमारे हर नवरात्रि है या डे फास्टिंग है, शिव जी का है। मुस्लिम की बात करेंगे, रोजा आता है। जैनिज्म में तो लंघन के लिए बहुत मतलब हमारा जो भी कल्चर है उसने वो पहले से ही बोला है कि लंघन करना चाहिए। मतलब इट्स द वे, उन्होंने बस भगवान का नाम दिया है कि नवरात्रि में 9 दिन उपवास करो, रोजे करो, या जैनिज्म में चातुर्मास करो। ये मीनवाइल वो लंघन ही था, जो कि वो कंसेप्ट आयुर्वेदा से कोरिलेटेड था या हमारी संस्कृति से कोरिलेट था। उसको अभी मॉडर्न के पास जब इविडेंस बेस होता है तभी वो दुनिया मानती है। हमारा एक आयुर्वेदा लैकिंग होने का कारण वही था कि पिछले दिनों में हम इविडेंस बेस नहीं बना पा रहे थे। पर नाउडेज आयुर्वेद इज गोइंग टू लेट द सेलुलर लेवल। बहुत सारी स्टडीज ऐसे चल रही है, जैसे आपने जापानी बोला, हमारे आयुर्वेदा में भी ऐसी स्टडी चल रही है कि जो हम प्रूव कर रहे चल रहे हैं कि जो भी हमारे कोई भी श्लोका या कोई भी हमारे ड्रग्स है वो हम लोग स्टडी लेवल पर चल रहे हैं। तो मीनवाइल हम भी उस लेवल तक पहुंच ही जाएंगे कि बता पाएंगे कि हम लोग भी वो चीज प्रूव कर सकते हैं।